हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स की सीरीज कर रही हैं। टारगेट हमारा है 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स का। एक्सपेक्टेड पेपर हम यहाँ पर कर रहे हैं शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स के साथ। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। दो ही चैप्टर बचे हुए हैं, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी। बाकी पूरा सिलेबस हमारा हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलपीपी एलपीपी से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? एलपीपी आती है हमारे पास 5 मार्क्स की, जहां से 2 एमसीक्यू और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है। 5 मार्क्स को क्वेश्चन को करने के लिए हम 2 वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज एमसीक्यू सारे कवर कर लेंगे और कल से 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो देखिए, टाइम वेस्ट ना करते हम स्टार्ट करते हैं। आज के लिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ ए फिजिबल रीजन इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग आज 272, 15, 20, 40 और 15 इफ z is equal to 18x plus 9y with the objective function then। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है 18x plus 9y। अब पहला पॉइंट है 2,72 रख दो यहाँ। 18 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 72 कितना आ गया भाई? 36 प्लस यहाँ कितना आ गया? 648। और 648 में 36 जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा 684। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था? 15,20 वो रखो। z इज इक्वल टू 18x प्लस 9y में 18 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 20 तो यहाँ कितना आ जाएगा? 270 प्लस 180 और यहाँ आ गया हमारे पास 450। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है 40,15 यहाँ रखेंगे 18 इंटू 40 प्लस 9 इंटू 15 तो यहाँ आ जाएगा 720 प्लस 135 तो यहाँ आ गया 755, 855। अब बता दो मैक्सिमम कहाँ है? 40 और 15 पे। मिनिमम कहाँ है? 15 और 20 पे। देखो मिनिमम लिखा हुआ 15 और 20 दो ही ऑप्शन में, ये कट गए दोनों। और अब इनमें से मैक्सिमम देख लो किस पे? 14 और 15 पे। 14 और 15 पे मैक्सिमम है, 40 और 50 पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लेना भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो भाई क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कंस्ट्रेंट्स। कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये बताने फिजिबल रीजन के। इक्वेशन है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद है 2y लेस देन इक्वल टू x प्लस 2। उसके बाद है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो, इसको इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 0 ले लोगे, x इज इक्वल टू वाई आ जाएगी, ये लाइन बन गई x इज इक्वल टू वाई। उसके बाद ये देखो 2y इज इक्वल टू x प्लस 2, इसको इक्वेशन है। कॉर्नर पॉइंट निकालो, x का वैल्यू 0 पुट करोगे, y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2y इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू 1 आ गया। जब y का वैल्यू 0 पुट करें तो x का वैल्यू कितना आ गया? -2। तो x का वैल्यू -2 पे ये पॉइंट आ गया और y का वैल्यू 1 पे ये पॉइंट आ गया। ये इस तरीके से क्रॉस कर जाएगी इसको, ठीक है। अब देखो इसका फिजिबल रीजन कौन सा है? जब हम यहाँ 0 पुट करते हैं लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 2 तो 0 लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब ट्रू है, ये कंडीशन सही है। तो इसका मतलब सेंटर की तरफ, इसका इधर रीजन। और यहाँ 0 0 पुट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो यहाँ कौन सा रीजन? ऊपर वाला रीजन, ये इधर वाला। तो कॉमन कौन सा आ गया? ये वाला। कॉर्नर पॉइंट कितने हमारे पास? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ए बी सी। कितने कॉर्नर पॉइंट हो गए? 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो दोनों का इक्वल टू लेके दोनों की हमने ग्राफ बना लिया। फिर हमें देखना है 0 0 0 0 पुट क्यों करते हैं? सेंटर की तरफ देखते हैं, अगर ट्रू है तो सेंटर की तरफ आएगा, इसका रीजन इधर आ गया। अगर फॉल्स है तो सेंटर से दूसरी साइड जाएगा, तो इसका रीजन ऊपर चलेगा। तो कॉमन रीजन को बोलते हैं फिजिबल रीजन। ये यहाँ पर आ गया कितने कॉर्नर पॉइंट के साथ? 3 के साथ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई।
ऑफ NLPP हैज मैक्सिमम वैल्यू 42 एट 4,6। तो z दे रखा है हमारे पास ax प्लस by 4,6 पॉइंट करने पर, तो 4a प्लस 6b इज इक्वल टू कितना है 42। तो 2 से डिवाइड कर दो, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 21। नेक्स्ट है मिनिमम वैल्यू एट 19 3,2, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 90। ठीक हो गया भाई, या इसको ऐसा ही रख लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 57, और यहाँ है 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 42। माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ कितना आएगा 5a इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा 15। तो a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 3। इतना ही निकालने के बाद चेक कर लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। फिर भी निकालना चाहो तो आगे निकाल लो। a का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 6 प्लस 3b इज इक्वल टू 21, तो 3b इज इक्वल टू 21 माइनस 6। 3b का वैल्यू कितना आ गया 15, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 5, कौन से ऑप्शन में, सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। The corner points of the feasible region of linear programming problem are 0, 4, 8, 0, 20 by 3, 4 by 3. If z is equal to 30x plus 24y is the objective function, then maximum value of z, minimum value of z is equal to, फंक्शन लिखो, यहाँ दे रखा था 30x प्लस 24y, कॉर्नर पॉइंट्स है 3, एक a ले लो 0,4, दूसरा b ले लो 8,0, तीसरा ले लो 20/3 और 4/3, ये दे रखी। तीनों पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लो। 30x प्लस 24y, तो 30 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 0 प्लस 24 इंटू वाई का वैल्यू कितना 4, तो ये आएगा 0 प्लस 96, कितना आ गया हमारे पास 96। फिर दूसरा यहाँ पर निकालेंगे, 30 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 8 प्लस 24 इतनू वाई का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ कितना आएगा 240। ऐसे ही तीसरा निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 30 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 20/3 प्लस 24 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 4/3, तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा 10 पे, यहाँ से कैंसिल आउट होगा 8 पे, कितना आ गया 200 प्लस 32, तो कितना आ गया 232। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू 240, मिनिमम वैल्यू क्या है 96, तो यही बताना था मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो 240 माइनस 96 कितना आएगा भाई, माइनस करो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, यहाँ पर आ गया 240 में से 96 माइनस करोगे 4, यहाँ आ गया 3 4 144, 144 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि चारों ऑप्शन रॉन्ग है। ऐसा भी हो सकता है कि चारों के सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाए, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ग्रेस मार्क्स मिलेगा सबको। कब मिलेगा, जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं है भाई। ठीक है, समझ में आ गया, और कोई दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन एज, ये दे रखा है भाई, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, कितने नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये इक्वेशन दे रखी, तो इनका ग्राफ बना लो। पहली है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, तो y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ गया 4, x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ गया 12, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 12, इस तरीके से बन जाएगी एक लाइन में।
दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू 10 आ गया, और x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 5 आ गया। तो y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 10, इस तरीके से आ गया भाई। ठीक है, अभी देखो इनका देखेंगे रीजन कौन सा आ रहा है। पहले 0 0 पुट करो, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12। इसका मतलब ये ट्रू है। ट्रू है तो किधर बन रहा है, सेंटर की साइड में, इधर ये लाइन का इसका। क्लियर हो गया। अगला देखो, ये है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ 0 0 पुट करोगे, 0 लेस देन इक्वल टू 10, ये भी ट्रू है। तो इसका भी रीजन कहाँ हो गया, सेंटर की तरफ। तो कॉमन रीजन कौन सा आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, ये आ गया भाई पहले। A B C 3 पॉइंट आ गए। कितने फिजिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, अब बाउंडेड में है, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। चेक करना चाहो चेक करो। ये जो पॉइंट आया है ए पॉइंट क्या आएगा, देखो इससे तुम 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कर सकते हो, इसलिए इसको डिटेल्ड में बता रहे हैं। जो ए पॉइंट आया है, ए क्या था, इस लाइन का। इस लाइन में क्या है, y का वैल्यू 5 है, तो 0,5 था। सी पॉइंट जो आया है ये एक्स एक्सिस पे, पहली वाली लाइन का, ये बड़ा पॉइंट 4,0 है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन दोनों को सोल्व कर लो। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, नहीं 3 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। माइनस कर दिया, माइनस माइनस माइनस, यहाँ -5 इज इक्वल टू -18। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 18/5। x का वैल्यू भी इसी तरीके से निकाल लो, वहां पुट करके, तो 3x बराबर है 12 माइनस 18/5। तो यहाँ कितना आ गया, 42/5। तो x का वैल्यू आ जाएगा भाई 14/5। ये y का वैल्यू आ गया। b पॉइंट आ गया 14/5, 18/5। z फंक्शन है 15x प्लस 30y। यहाँ चेक करना है, वैल्यू पुट करके 0,5 0,5 पुट करोगे तो 30 और 5 की मल्टीप्लीकेशन 150 होगा। 4,0 यहाँ पुट करोगे 60 होगा भाई। 4,0 15 की और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट है 14/5। 14/5 पुट कर दिया हमने, प्लस 30 इंटू 18/5 पुट कर दिया हमने। तो देखो यहाँ कितना आ गया, 42 प्लस 108, 150 आ गया। अब 150 का इतने जगहों पर है, 2 जगह पर है। तो फिजिबल सॉल्यूशन मैक्सिमाइज पूछा था, मैक्सिमाइज पूछा था, तो कितने पॉइंट पर आया, 2 पॉइंट पर। तो कितना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यही सेम प्रोसेस तुमने 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी करना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज शोन इन द फिगर बिलो। ये दे रखा है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स हमने बतानी है। अब पहले क्वाड्रेंट में है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा। देखो कौन से ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, तो कट गया भाई, 3 बच गए हमारे पास। तो देखो जो ये लाइन है x प्लस 2y 4 के बराबर है, सेंटर से दूर है, दूर है तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। ठीक है, ये देखो कहां पर है, ये C में है और A में है, तो ये भी कैंसिल आउट होगा। अब देखो नेक्स्ट जो दूसरी लाइन है x प्लस वाई 3, अब ये भी सेंटर से दूसरी साइड है, तो इसका भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। सेंटर से दूसरी साइड है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, और सेंटर की साइड है तो लेस देन इक्वल टू का साइन। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। The solution set of the equation in equation 3x plus 5y less than 7। देखो इस तरीके से 3x plus 5y less than 7, y का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं तो x का वैल्यू आएगा 7/3। x का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं तो y का वैल्यू आएगा 5/3।
यहाँ हम 7/3 ले लेते हैं, यहाँ 5/3, इस तरीके से ये लाइन बन गई। अब हमें क्या देखना है, 0 0 पुट करके, 0 + 0 <7, 0 <7, इसका क्या मतलब है, ट्रू है। ट्रू है तो किधर आ गया, नीचे, ये रीजन आ गया इस लाइन का सारा इधर सारा, यहाँ तक आगे समझ। अब ऑप्शन पढ़ो, होल एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट लाइन ऑन द लाइन, नहीं ये भी पॉइंट तो नहीं है यहाँ। होल एक्स वाई प्लेन अलोंग द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन, अलोंग विद द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन, ये भी गलत है। ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन एक्सेप्ट द पॉइंट 3x + y > 7, ये भी। और नीचे है ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन तो है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन, देखो इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट नहीं है, इसे नीचे नीचे वाले पॉइंट है, और ओरिजिन को कैप्ट करता है, ओरिजिन इसके अंदर ही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस, तो वैल्यू पुट करके देख लो। यहाँ 3 पुट करोगे 6, 2 पुट करोगे 8 < 10, यहाँ 3 पुट करोगे 3, यहाँ 2 पुट करोगे 4, 3 + 4 कितना का 7 > 8 होता है, नहीं होता है तो कैंसिल आउट। ऐसे ही पुट करके देखने हैं, 2x + y < 10, और यहाँ है x + 2y > 8। ऐसे ही -2 पुट करोगे तो -4 + 4 < 10 है, और यहाँ -2 पुट करेंगे तो -2 + 8 > 8 आएगा, नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी इनकरेक्ट। अब सी और डी बच गया, तो सी डी पुट कर लेते हैं, डी पुट करके देखते हैं एक बार। 4 यहाँ पुट करोगे 8, 2 यहाँ पुट करोगे 10 < 10, ठीक है। 4 यहाँ पुट करोगे 4, 2 यहाँ पुट करोगे 4 > 8, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये वैल्यू चेक करके देख लेना, डायरेक्ट पुट करके, जो भी डायरेक्ट पुट करना है, जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारे पास आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में वही। देखो नेक्स्ट, ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एन, किसका ऑप्टिमाइजेशन करती है, लीनियर फंक्शन का, क्योंकि z हमेशा क्या होता है, ax + by, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन, और इसको हम क्या बोल देते हैं, लीनियर फंक्शन। ये तो डायरेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द दिस, कॉर्नर पॉइंट बताने कितने होंगे, अभी देखो एक लाइन है और 2 कंस्टेंट्स दे रखे, तीनों कंस्टेंट दे रखे, तो ये x > 0 और y > 0, कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब है x + y > 4, तो हम इक्वेशन ले लेते हैं x + y = 4, y का वैल्यू 0 पुट करो, x का वैल्यू 4 आ जाएगा, x का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो 4 यहाँ ले लेते, 4 यहाँ ले लेते, ये लाइन बन गई भाई। जब 0 0 पुट करके देखना कि रीजन कहाँ होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, देखो > का साइन है, तो इसका मतलब सेंटर से दूर ऊपर होगा, तो एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट होगा, तो कॉर्नर पॉइंट कितने हो गए हमारे पास, 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर एक ही लाइन दे रखी है तो हमेशा कॉर्नर पॉइंट 2 ही लेने तुमने, मोस्टली यही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो भी नेक्स्ट, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय द ऑल कांस्टेंट ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड, कॉमन रीजन जो भी आता है हम उसको क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन, जहां से हम आंसर निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। ये तो डायरेक्ट है, बिल्कुल बेसिक है, पहले ही चैप्टर के पहले 2 पेजेस में है ये सारा का सारा, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो ये भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, the restrictions imposed on the decision variable involved in objective function of linear programming problem are called, इनको हम क्या बोलते हैं, जिस पर हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। देखो क्वेश्चन से ही बता देते हैं तुम्हें, पीछे देखो, ये क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स,
तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास कंस्ट्रेंट्स, क्या हो जाएंगे कंस्ट्रेंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑफ द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ कंस्ट्रेंट रिप्रेजेंट द फिजिबल रीजन गिवन बिलो। फिजिबल रीजन कौन सा दिखाता है, देखो ये वाली जो लाइन है इसका ऊपर है, इस वाली लाइन का नीचे ग्राफ है। देखो इस वाली लाइन का नीचे, इस वाली लाइन के ऊपर ग्राफ है। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन देखो, x प्लस 2y और 76 जब भी हमारे पास इस यहाँ से दूर होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन सेंटर की तरफ होगा, यहाँ नीचे सेंटर की तरफ जा रहा है तो 2x प्लस वाई 104 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है और इनके बीच में तो मैंने निशान लगाना है लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो कैसे लगाओगे, सेंटर की तरफ जा रहा है, यहाँ सेंटर की तरफ गया तो लेस देन इक्वल टू का साइन, सेंटर से दूसरी साइड गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर। The maximum value of z is equal to 4x plus y for a LPP whose feasible region are given below। ये feasible region दे रखा है भाई। A पॉइंट है 0,50, B पॉइंट है 20,30, C पॉइंट है 30,0 और फंक्शन हमारे पास 4x प्लस वाई। 0,50 पुट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 50, 20,30 पुट करोगे तो 20 की और 4 की मल्टीप्लाई 80 प्लस 30, यहाँ आ गया 110 और 30 पुट करोगे 30 और 0 पुट करोगे तो यहाँ आ गया 120। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, मैक्सिमम कितना आ जाएगा 120। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देखो भी क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन जब भी होगा तो हमेशा रीजन पहले पढ़ना है। The optimal solution of LPP having bounded feasible region must occur at corner point। अगर feasible region bounded है तो corner point पे एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल सही है, आर ठीक है। अब assertion की तरफ चलो। The corner point of a bounded feasible region of LPP are shown below। The maximum value of z occurs at infinite points। देखो यहाँ बाउंडेड आ गया, अभी अभी हमने पढ़ा था बाउंडेड का कहाँ होता है, कॉर्नर पॉइंट्स पे। कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, इन्हीं में से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कितना बोल दिया, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे। इसका मतलब असर्शन क्या हो गया, फॉल्स। असर्शन क्या हो गया यहाँ पर, फॉल्स। असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही है। जितने भी एमसीक्यू थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो पेपर में आ सकते हैं सभी टाइप के हमने कवर कर लिए हैं। बहुत इजी है, 1 या 2 एमसीक्यू यहाँ से आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जो 3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन वो भी हम करेंगे जो पेपर में आ सकते हैं। जब भी आप यूट्यूब पर मोर एजुकेशन क्लासेस के नाम से सर्च करोगे तो इस तरीके से आइकन दिखाई देगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारी होने वाली है 2 से 3 वीडियोस के अंदर। लास्ट एलपीपी का एक पोर्शन हो चुका है, एक क्लास में और एलपीपी खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक ही चैप्टर बचेगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी, उसको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ से अगर आप देख के जाओगे तो आपको बिल्कुल 100% श्योरिटी है अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जो भी लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करना चाहता है इन वीडियोस को जरूर देख ले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले। जो भी क्लास 12th का एग्जाम देने वाला है बोर्ड का, उसके साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।